सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपका नाम मुबारक हो। खुदावन ने बहुत ज़्यादा अद्भुत काम हमारे जीवन में किए हैं, तो इस वजह से मैंने चाहा कि खुदावन का क्यों ना धन्यवाद किया जाए। तो बात इस तरह से है कि मेरी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट हो गई थी अगस्त एंडिंग में, और सितंबर में मैं वापस दिल्ली आ गई थी। उसके बाद में मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ वगैरह दिए थे प्रोजेक्ट जॉब्स में और बहुत सारे सीड कंपनीज़ में, लेकिन उसमें कुछ हो नहीं पा रहा था। और साथ में मैं क्या कहते हैं पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, तो उसका रिज़ल्ट का भी वेट कर रही थी। मैंने सोचा था कि शायद कुछ नहीं तो पीएचडी तो मुझे करनी ही है। तो अक्टूबर में ऐसा होता है कि अक्टूबर की एंडिंग में मेरा पीएचडी एंट्रेंस का रिज़ल्ट आता है और मेरे को चंद्रशेखर कानपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाती है। तो उसके बाद में मैं कानपुर जाती हूँ फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स के। लेकिन वहाँ पे जब मैं जाती हूँ तो जो उन्होंने ब्रोशर में मतलब कि मेंशन किया था वैसा वहाँ पे कुछ होता नहीं है। इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी या मतलब स्टडीज़ के मामले में कुछ भी नहीं होता। पूरा दिन हम घूमते हैं लेकिन हमें वहाँ पे कोई ऑप्शन मिलता नहीं है। अच्छा, तो शाम तक आते आते मैं अपनी सीट वहाँ से विड्रॉ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरीके से पढ़ाई नहीं करनी थी। तो जब मैं घर वापस आती हूँ, ये नवंबर की बात है, और सितंबर से मैं घर पे ही थी, तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है कि ना तो मेरे पास जॉब है और ना ही जो मेरे इकलौती पीएचडी की सीट थी वो भी मैं विड्रॉ करके आ गई हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मेरे लिए क्या ऑप्शन है। तो बहुत सारी जगह पे जब मैंने इंटरव्यूज़ दिए तो लोग फ्रेशर्स को हायर नहीं करना चाहते, किसी को लड़के प्रेफर करने हैं, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। तो इस तरीके से ऐसे ही चलता रहता है। तब दिसंबर में दो यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म आते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो मैंने क्योंकि नेट क्वालिफाइड था तो पीएचडी का उसके थ्रू अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देती हूँ दुआ करके खुदावन से। 19 दिसंबर को मैं इंटरव्यू देती हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, और उसी दौरान मेरा एक एग्रीकल्चर सीड कंपनी में शॉर्ट लिस्ट हो जाता है। तो मैं वहाँ पे जब ज्वाइन करती हूँ और जब जेएनयू की फर्स्ट लिस्ट आती है तो उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाती मैं पीएचडी में। तो मेरे अंदर से पूरा ख्याल निकल जाता है कि अब पीएचडी वगैरह छोड़ दो, अब जो है सिर्फ मुझे जॉब करनी है और बस अपना काम करना है। लेकिन जब मैं जॉब कर रही होती हूँ उस टाइम पे जो है आईपीयू यूनिवर्सिटी है उसका भी मैं इंटरव्यू का मतलब देती हूँ पीएचडी के लिए। तो 23 जनवरी को जेएनयू की सेकंड लिस्ट और आईपीयू की फर्स्ट मेरिट लिस्ट का रिजल्ट आता है, दोनों का सेम डे, और दोनों में ही मेरा सिलेक्शन हो जाता है। तो जहाँ पर कोई होप नहीं थी, पीएचडी में एडमिशन लेना ही बहुत चैलेंजिंग हो गया है आजकल, और खुदावंद मेरा 3 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवाते हैं। तो ये बुद्धि देने वाला भी खुदावंद है, खुदावंद का नाम मुबारक हो। तो लेकिन क्योंकि मैंने जॉब ज्वाइन कर ली और आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद माई जॉब, सैलरी भी ठीक, तो अब मुझे लगा कि अब पीएचडी करूँगी तो 3-4 साल फिर मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने सोचा जॉब ही कर लेती हूँ, कौन पीएचडी करेगा। लेकिन फिर सब लोग बोलते कि नहीं नहीं तुम्हें पीएचडी करनी चाहिए, जॉब तुम्हें पूरी लाइफ टाइम करनी है। तो इस वजह से फिर मैं वहाँ पे कंपनी में बताती हूँ तो बहुत स्मूथली मतलब रिज़ाइन करते हैं वो लोग, सारी पेमेंट खुदावन की दया से मुझे देते हैं। और उसके बाद में चैलेंज दूसरा ये आता है कि मुझे यूनिवर्सिटी कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए, आईपीयू में जाना चाहिए या जेएनयू में जाना चाहिए। तो आईपीयू यूनिवर्सिटी जो थी उसमें ऐसा सीन था कि मास्टर्स की जो मेरी रिसर्च एरिया था वही मेरा पीएचडी का रिसर्च एरिया सिमिलर था, और एडवाइज़र भी बहुत अच्छा अलॉट हो गया था। लेकिन जेएनयू में बिल्कुल चेंज था, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट था, जो मेरी ब्रांच थी नहीं बिल्कुल उससे डिफरेंट था। तो मैंने सोचा कि मुझे तो आईपीयू जाना है। लेकिन जब मैं सबसे पूछती हूँ, प्रोफेसर से, पापा मम्मी से, इनफैक्ट मैं आशीष अंकल को भी 2 बार कॉल करके बोलती हूँ कि अंकल मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ कि मुझे पीएचडी में एडमिशन लेना कहाँ पे है। तो अंकल भी बोलते, सब बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो, कोई बात नहीं, बैकग्राउंड नहीं है तो 3-4 महीने में बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी तुम्हारा बैकग्राउंड बन जाएगा। तो खुदावन की दया से मैं सबकी बात मान लेती हूँ और मैं जेएनयू को ज्वाइन कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं खुदावन का बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऑल्दो सब्जेक्ट बहुत चैलेंजिंग है लेकिन खुदावा बुद्धि खोलते हैं, तो इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, सारा आदर महिमा उनको मिले। ये भी चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि जब पीएचडी पहली यूनिवर्सिटी मिलती है तो उसकी रैंकिंग कहीं है ही नहीं, वो रैंकिंग में कहीं स्टैंड नहीं कर रही।
दूसरी यूनिवर्सिटी जो IPU है वो 74th रैंकिंग पे है, और जो अब यूनिवर्सिटी मिली वो 2nd रैंकिंग पे है NIRF में। तो खुदा बाप अपने बच्चों को पूछ नहीं सर ठहराते हैं हमेशा, तो वो आपको दी बेस्ट देते हैं। आपको वेट करना पड़ेगा, आपको चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, और अक्टूबर से वेट करते करते जनवरी एंडिंग में यूनिवर्सिटी अलॉट होती है। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद। All glory to the name of Lord Jesus Christ. Amen.